तो अब आपके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, बीके हरिप्रसाद, इन्होंने कहा भी मीडिया के सामने कि भाई हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, जो हमारे विधायकों को अप्रोच किया गया, जो मैसेज भेजे गए, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो फ़ोन किए गए, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं कि क्या-क्या उनको प्रलोभन देने का काम बीजेपी ने किया है। तो फिर ऐसे में आप लोगों को तो रिकॉर्डिंग्स भी सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो वो प्रूफ देने चाहिए प्रदेश को कि भाई। ये बात तो जिन लोगों ने कही है, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। मेरे सामने तो ऐसी बात कोई आई थी। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई में दिखा देना तो चाहिए। दिखानी चाहिए। क्रॉस वोटिंग का जिक्र तो हर बार हर कोई कर रहा है और कह रहा है कि चलो वो लोग गद्दार हैं। कैंसिल वोट की क्या कहानी है? 4 वोट कैंसिल भी तो हुई कांग्रेस पार्टी की, उन लोगों को क्यों क्लीन चिट दे रही है कांग्रेस पार्टी? बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने किया, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। पहली वोट तो कैंसिल हुई है परमवीर सिंह जी। मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ, काउंटिंग एजेंट भी रहा हूँ राज्यसभा चुनाव में। राज्यसभा चुनाव में जब वोट डली परमवीर जी की, लगभग समय था 2 बजे। अगर कोई सीक्रेसी लिस्ट लीक उन्होंने की है तो 2 बजे ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, वोट नहीं डलनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले किरण चौधरी जी की वोट पे ऑब्जेक्शन हुआ था कि सीक्रेसी लीक होगी। मैं उस टाइम पोलिंग एजेंट था। आप 2022 की बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें मैं पोलिंग एजेंट था जब वो हमारे माकन साहब लड़ रहे थे, तो मैं उनका पोलिंग एजेंट था। किरण चौधरी की वोट पे जब दिग्विजय ने ऑब्जेक्शन किया कि इसकी सीक्रेट लीक होगी, तो वोट वो बाहर रख दी गई थी, बैलेट बॉक्स में नहीं डाली। वो उसकी वीडियो निकाली गई, उसकी वीडियो निकाल के चुनाव आयोग को भेजी, और आपको ध्यान हो रात को 11 बजे वो वोट डाली गई थी। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन था तो वोट डालते समय होता है। बैलेट बॉक्स में वोट डाल के कभी वापस निकली है क्या? ये पहली बार हुआ है। बैलेट बॉक्स में वोट डालने के बाद और उसको निकाल के रिजेक्ट करना, ये रिटर्निंग अफसर ने किया है और इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। ये हो नहीं सका। मैंने उनको कहा था कि तुम कर नहीं सकते इसको, तुमने तो चुनाव आयोग को भेजना था। अगर तुम्हारे कोई ऐसी थी, अब तो 2 बजे वोट पड़ी, 4 बज के 8 मिनट पे तुम ऑब्जेक्शन ले रहे हो, तो मैंने नहीं रखता उस चीज को। और उसके बाद में तो आपने भी तो विज साहब की वोट का जो ऑब्जेक्शन लगाया, वो भी तो बाद में लगाया आप लोगों ने। मैं ये कह रहा वो भी मौके पे नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ ये जो था ना, ये सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए था। वो भी गलत था, मैं उसको भी सही नहीं मानता। अच्छा, आपने जो विज साहब को ऑब्जेक्शन किया वोट का, वो गलत था। वो भी गलत है। ये भी जब वोट ही डल ली, वोट डलने का। अच्छा एक बताओ आप, ये तो बेल्ट पेपर की वोट थी, जो ईवीएम की होती कैसे निकालते? तो एकदम मतलब अनडेमोक्रेटिक फैसला था वो। और उसके बाद काउंटिंग एजेंट था मैं। काउंटिंग एजेंट के अंदर रिटर्निंग अफसर पंकज अग्रवाल जी ने 2 वोट ऐसी थी जिस पे ऑब्जेक्शन था, इंडिपेंडेंट के और बीजेपी के जो एजेंट थे, उन्होंने उसको साथ बैठे ऑब्जर्वर से बात करके उस वोट को वैलिड मान ला, और हमारी जो ट्रे थी उसमें 2 वोट रख दी। उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन उठा, उन्होंने फिर देखा। ये 5 बार, एक बार पहले 5 बार बाद में 6 टाइम वोट चेक करने के बाद वैलिड की गई, और लास्ट में डिसीजन करते उसको इनवैलिड कर दिया। अब क्या कह सकते इसका? और जब उनसे कहा गया कि ये मेरा फैसला कर दिया, ये तो बात है, इससे बड़ी जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो मतलब जो वोट कैंसिलेशन है, ये साजिश थी सिर्फ। और कई लोगों को मैं बयान पढ़ता हूँ, कई लोगों की मैं आवाज सुनता हूँ कि कैंसिलिंग वाली वोट भी बतानी चाहिए किसकी है। उन भाइयों से कहूँगा अभी आज तो पता लगा नहीं सका, कोई तुम लगा के दिखा दो कैसे पता लगेगा। तो आपके विधायक की बेचारे परेशान है ना, वो कह रहे हैं कि भाई सभी को शक की निगाहों से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। मैं कह रहा हूँ कौन बता सकता है किसकी है? खुद विधायक ही आपके धरने पे बैठे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी, मैं खुद काउंटिंग एजेंट था, मैं ही नहीं बता सकता कि किसकी वोट कैंसिल हुई है, क्योंकि वो जो वोट दिखाई जाती है ना, जो उसका सीरियल नंबर होता है, उस पर अंगूठा रख के दिखाई जाती है किसकी वोट कैंसिल है। तो हुड्डा साहब इस राज्यसभा चुनाव में अपनी इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाए? मैडम, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे कोई और नेता हो, चाहे राव साहब हो, चाहे बीके हरिप्रसाद हो, कोई भी कोई जनप्रतिनिधि को पैरों में बेड़ियां बांध के नहीं रख सकता।
ये तो उनकी आत्मा की आवाज है। जिन लोगों ने अपने ऊपर दाग लवाना था उन्होंने लवा लिया। जिन्होंने हुड्डा साहब या पार्टी के साथ रहना तो पार्टी के साथ रहे। ये कोई किसी को बांध के रखता। अब ये जो कई लोग कहते हैं शिमला गए, मैं ये कहता हूँ आप कहीं चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आजकल वो जमाने चले गए जब बाहर लेके जाते थे, वो फोन होते नहीं थे, किसी से बात होती नहीं थी। अब तो दिन में 100 बार तो बात होती है। तो ये सिर्फ जो पार्टी के साथ दगा करने वाले लोग हैं वो ना तो डाके हैं, ना शैलजा जी के हैं, ना वो हैं, वो दागी लोग हैं। उन्होंने बेईमानी पार्टी के साथ की। तो वहां जाके फोन वगैरह किसी से कोई नहीं लिए किसी से गए, कोई नहीं। सबके पास अपने अपने फोन्स थे।